जाने दिया जाएगा। दहशत गर्दों को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। आर्मी चीफ का दौरा कैच और तुर्बत में दुश्मन को दो टोक पैगाम। ये भी वाज़ेह कर दिया कि बलूचिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली को हर कीमत पर यकीनी बनाया जाएगा। दुश्मन कुव्वतें नाकाम होंगी। ISPR के मुताबिक सिपह सालार ने पूरा दिन जवानों के साथ गुजारा। पाक ईरान बॉर्डर पर बाढ़ समय सिक्योरिटी इकदाम का जायजा। सूबाई हुकूमत के साथ अमन और इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखने का अज़्म। मुशीर कौमी सलामती मऊद यूसुफ की दौरे काबुल में अफगान नायब वज़ीर आज़म से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात और राबितों के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। तिजारत, ट्रांजिट और इलाकाई मनसूबों पर अमल दरामद का भी जायजा। अब्दुल सलाम हनफी ने यकीन दिलाया कि अफगान सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। मऊद यूसुफ ने कहा कि पाकिस्तान अफगान अवाम के साथ है और हर शोबे में अपना ताउन जारी रखेगा। They do not talk much in the West about Kashmir. The worst violations of human rights are taking place by India. 9 million people who are basically living in the worst conditions in almost an open prison by these 800,000 Indian troops. 40 साल बाद अफगानिस्तान में अमन का मौका मिला है। दुनिया अफगानिस्तान की सूरत हाल को समझे। अफगान अवाम को मुश्किल तरीन वक्त में तनहा ना छोड़ा जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान की फिर आलमी बरादरी के ज़मीर को झंझोड़ने की कोशिश। ये भी कहा कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज ने रियासती दहशत गर्दी की इंतहा कर दी। कश्मीरियों की नस्ल कुशी पर मगरिब और आलमी बरादरी खामोशी तोड़े। The relationship is it's a deep relationship. Over a period of time, it has actually got even stronger. And CPEC, of course, has also linked us. सारी तवज्जो मुल्की मौशी बेहतरी पर है। CPEC पाकिस्तान और चीन के दरमियान बेहतरीन मंसूबा है। वज़ीर आज़म इमरान खान का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा कि आइंदा हफ्ते देरीना दोस्त मुल्क चीन के दौरे का मुंतज़िर हूँ। दोनों ममालिक ने हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ दिया। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में स्कीइंग के लिए बेहतरीन मकामात हैं। ख्वाहिश है कि चीन के खिलाड़ियों को क्रिकेट सिखाएं। हुकूमती चालें धरी की धरी रह जाएंगी। 27 मार्च को भरपूर लॉन्ग मार्च होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ललकार। यूसुफ रज़ा गिलानी और राजा परवेज अशरफ से मुलाकात में कहा कि लॉन्ग मार्च से कबल ही पीपल्स पार्टी के खिलाफ प्रोपेगेंडे का आगाज हो चुका है, लेकिन सेलेक्टेड हुकूमत के अपने खात्मे का वक्त करीब है। बिलावल भुट्टो का नून लीग के सदर शहबाज शरीफ को भी फोन। उनकी सेहत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। बिलावल भुट्टो पहले कराची और मरियम नवाज लाहौर के मेयर का इलेक्शन लड़े। यहाँ कोई बादशाहत नहीं कि मुल्क इन जैसे छोटे कद के सियासतदानों के सपोर्ट कर दिया जाए। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के तीखे वार। कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की सियासत का इन्हिसार मौलाना फजल रहमान के मदरसे के बच्चों पर है। PTI ने दिवालिया हालत में मईशत को अपनाया और मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद रखी, जिसके समरात आज नजर आ रहे हैं। इमरान खान जिस चीज़ पर तवज्जो देते हैं उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। जब तक इनकी मईशत पर तवज्जो नहीं थी उस वक्त तक मौशी शरह-ए-नमू 6 थी, मगर इनकी तवज्जो के बाद अब मईशत 0 है। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल का तंज। कहा कि इमरान खान ने मुल्क को करप्शन का चैंपियन बना दिया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट हुकूमत पर फर्द जुर्म है। सरमायाकारी बाहर जा रही है। जखीरा अंदोजों और माफियाज को खुली छूट है। PTI ने मुल्की सालमियत IMF के हवाले कर दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुखालिफिन पर कड़ी तनकीद। कहा कि बल्दियाती कानून की आड़ में किसी को लस्तानी सियासत नहीं करने देंगे। कानून में बेहतरी के लिए हर एक से बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि MQM की हर बात मान लें। MQM पाकिस्तान से रैली का रूट तय था, लेकिन वो कारकुनों को अचानक वज़ीर आला हाउस भेज गई। सिंध के काले बल्दियाती कानून के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। अब अगर बहनों की तरफ कोई बढ़ा तो हम भी डंडा उठाएंगे। MQM रहनुमा फैसल सब्जवारी की ललकार।
तीन तलवार पर खवातीन के मुजाहरे से खिताब में वाज़ेह कर दिया कि कराची में MQM की खवातीन पर तशद्दुद बिलावल भुट्टो की पॉलिसी के तहत हुआ। अगर शहर का अमन अजीज ना होता तो मुतासिब और गैर मकामी पुलिस की हिम्मत ना होती कि वो ऐसा करती। पीपल्स पार्टी ने कराची के साथ किया है, ना पीपल्स पार्टी के पास ये मुकामी हुकूमत बचेगी, न सिंध के अंदर इनकी हुकूमत बचेगी। 2023 में पीपल्स पार्टी के पास सिंध की हुकूमत भी नहीं रहेगी। पीपल्स पार्टी ने कराची के साथ जो किया, अवाम सब कुछ सूद समेत लौट आएंगे। वफाकी वजीर असद उमर का दावा, कहा कि वफाक ने K4 मंसूबे की 100% जिम्मेदारी खुद ले ली है। आइंदा साल कराची में इस मंसूबे के जरिए पानी आ जाएगा। शहर कायद में मई से शफाफ तरीन मरदमशुमारी का आगाज होगा, जिसके दिसंबर में नताइज सामने आएंगे। हम इख्तियारात का रोना नहीं रो रहे, बल्कि कराची के पुराने और खस्ता हाल पुलों को बेहतर कर रहे हैं। KMC अफसरान मुश्किल हालात में भी इन्हीं इख्तियारात के साथ बेहतर काम कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की सर सैयद पार्क में फूलों की नुमाइश के इफ्तिताह के मौके पर गुफ्तगू। कहा कि इबहम को दूर करने के लिए लोकल गवर्नमेंट बिल का मामला काबीना में लाएंगे, बल्दियाती बिल में तरमीम लाई जाएंगी। मुल्क में किसान मरी के मजलूमों की तरह मदद मांग रहे हैं। मदद ना की तो कल ज़राई अजनास की किल्लत होगी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने कहा कि पंजाब में खाद का बहरान इमरान माफिया की करप्शन के सबब है। भारी रकम खर्च करने के बावजूद किसान खाद के लिए दरबदर हैं। खाद किसानों को बर वक्त ना मिल सकी तो गंदम की पैदावार कैसे पूरी होगी। IMF से मुआहदा करके स्टेट बैंक का गवर्नर वासराय बन गया। $1 अरब के एवज तारीखी गद्दारी की गई। वज़ीर आज़म नाम तो टीपू सुल्तान का लेते हैं, मगर काम मीर जाफर वाले करते हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक के हुकूमत परवार, कहा हुकूमत हो या अपोजिशन, दोनों एक ही दर के गुलाम हैं। सदारत निज़ाम की बातें कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना है। तमाम बहरानों के पीछे वफाकी वज़रा निकले। जस्टिस फाइज ईसा केस में FBR को तहकीकात का हुक्म देना गलत था। सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। सरीना ईसा की नजरसानी दरखास्तें 6-4 के तनासुब से मंजूर। फैसले के मुताबिक सरीना ईसा और उनके बच्चे आम शहरी हैं। टैक्स केस जुडिशल काउंसिल को नहीं भेजा जा सकता। काउंसिल का दायरा सिर्फ जजेस तक महदूद है। जस्टिस याहिया ने इजाफी नोट में लिखा कि शहजाद अकबर, फरूक नसीम को हिदायत गैर कानूनी हैं। इन हिदायत की वज़ीर आज़म ने तौसीक की, जिसके संगीन नताइज हो सकते हैं। मुल्क में कोरोना की 5वीं लहर, मजीद 27 जिंदगियां निकल गई। 7,963 नए केसेस रिपोर्ट। पेशावर में मुस्बत केसेस की शरह 28% तक जा पहुंची। मुजफ्फराबाद में 25, कराची में 21, नौशहरा में 23, इस्लामाबाद में 19, लाहौर में 17, क्वेटा में 12 और हैदराबाद में मुस्बत केसेस की शरह 14% रिकॉर्ड। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, शामिल करेंगे इन खबरों की तफसील। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि बिलावल भुट्टो पहले कराची और मरियम नवाज लाहौर के मेयर का इलेक्शन लड़ें। यहाँ कोई बादशाहत नहीं कि मुल्क इन जैसे छोटे कद वाले सियासतदानों के हवाले कर दिया जाए। नून लीग और पीपल्स पार्टी की सियासत का इन्हिसार मौलाना फजल रहमान के मदरसे के बच्चों पर है। भुट्टो या मरियम नवाज जो हैं, उनका कद नहीं है कि वो खुद को नेशनल लीडर कर सकें। बिलावल भुट्टो जो हैं कराची के मेयर का इलेक्शन लड़े। मरियम बीबी को चाहिए कि वो लाहौर के मेयर का इलेक्शन लड़े और एक नीचे से ऊपर आने की कोशिश करें। पाकिस्तान में बादशाहत तो नहीं है कि आप जो है वो गद्दी पे आके। वफाकी वजीर असद उमर का कहना है कि 2023 में पीपल्स पार्टी के पास सिंध की हुकूमत भी नहीं रहेगी। पीपल्स पार्टी हुकूमत ने कराची के साथ जो कुछ किया, लोग वो सब कुछ सूद समेत लौटाएंगे।
आग से जल जाने वाली दुकानों की बहाली। कराची के इलाके सदर की कोऑपरेटिव मार्केट के ताजिरों को दोबारा दुकानें अलॉट कर दी गयी। कोऑपरेटिव मार्केट की बहाली के तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर असद उमर सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। कहा कि बहुत जल्द पीपल्स पार्टी के पास सिंध हुकूमत नहीं रहेगी। कराची के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरसते हैं। जदीद ट्रांसपोर्ट, रेलवे और पानी की जिम्मेदारी अब वफाक अपने सर लेगा। वफाकी वजीर ने मर्दमशुमारी में सियासत पर भी सियासी मुखालफिन को तनकीद का निशाना बनाया। पीपल्स पार्टी ने कराची के साथ किया है, न सिर्फ उसका कर्जा चुकाएंगे बल्कि मुनाफे के साथ चुकाएंगे, और न पीपल्स पार्टी के पास ये मुकामी हुकूमत बचेगी, न सिंध के अंदर इनकी हुकूमत बचेगी। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले खिदमतगार लोग होंगे, जैसे आपने कोऑपरेटिव मार्केट बनते हुए देखी है, जैसे ग्रीन लाइन ऑपरेशन बनते हुए देखी है, जिस तरीके से K4 का मंसूबा बनते हुए देख रहे हैं, इसी तरीके से इंशाअल्लाह ताला कराची के अंदर भी तरसील का निजाम होगा, पानी की तरसील का निजाम। और कराची जो पानी की बूंद बूंद के लिए तरसा है, ये प्यास इंशाअल्लाह ताला कराची की बुझाई जाएगी। एक और मसला, और वो बहुत सारे मसलों से जुड़ा हुआ, कराची का एक देरीना मुतालबा कि मर्दमशुमारी के अंदर कराची की आबादी को पूरा जाहिर नहीं किया जाता। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा कि तब्दीली का तराना सुनकर खून गर्म हो जाता है। समझ नहीं आता कराची वाले कब तक हुकूक के लिए आवाज उठाते रहेंगे। आपको अपनी दुकानें आबाद करने के लिए, उनको चलाने के लिए आपको फंड्स की जरूरत है। हुकूमत पाकिस्तान, वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बहुत जबरदस्त प्रोग्राम जारी किया है जिसका नाम है कामयाब जवान प्रोग्राम। इसमें आपको 10 लाख रुपए से लेके 5 करोड़ रुपए तक के कर्जे मिलते हैं, और बहुत आसान, एक साथ बहुत आसान टर्म्स पे आपको मिलते हैं, सॉफ्ट लोन। आपके नौजवान बच्चे हैं, उनसे अप्लाई करवाएं, आपकी इन दुकानों को कर्जे मिलेंगे क्योंकि आपके पास लीज होल्ड राइट्स है, आपके पास आप चलाएं अपना कारोबार, और बहुत ही मामूली उसका रिटर्न है। तो उसमें कामयाब जवान प्रोग्राम में आप हिस्सा लें, और अगर आपको उसमें कोई तकलीफ आ रही है तो खुर्रमशेर ज़मान और आफ्ताब सिद्दीकी साहब आपको रजिस्ट्रेशन में भी उसकी मदद कर देंगे, और इंशाअल्लाह अल्लाह की रजा से आपके कर्जे मंजूर भी हो जाएंगे, क्योंकि आपका जेन्युइन कॉज है। आप एक चलती हुई दुकान, एक चलती हुई मार्केट, एक ऐसी मार्केट जिसको असद उमर और PTI के तमाम लोग तस्लीम करते हैं कि यहाँ से टैक्स आता है, रेवेन्यू आता है। अगर आप आज तकलीफ में आए हैं तो हुकूमत पाकिस्तान भी आपके साथ इंशाल्लाह खड़ी होगी, पीछे नहीं हटेगी इसमें। गवर्नर सिंध ने मजीद कहा कि वजीर आजम ने कामयाब जवान प्रोग्राम का आगाज किया है। दुकानों को चलाने के लिए कर्ज लिए जा सकते हैं, इसके लिए नौजवान दरख्वास्त जमा कराएं। नून लीग के जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल ने इमरान खान को मुल्की मईशत के तबाह होने का जिम्मेदार करार दे दिया। कहते हैं कि इमरान खान के पास वक्त कम है, अवाम 23 मार्च को उनसे इस्तीफा लेंगे। हुकूमत की इत्तेहादी जमातें इसको ऑक्सीजन दे रही हैं, अगर पीछे ना हटी तो अवाम तहरीक इंसाफ के साथ उनकी भी छुट्टी करा देंगे। मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल के हुकूमत पर तनकीदी वार, हुकूमती इत्तेहादियों को मशवरे भी दे दिए। मॉडल टाउन लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इमरान खान ने झूठ के जरिए कौम को धोखा दिया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने असल चेहरा कौम को दिखा दिया, जो बदतरीन चार्जशीट है। हुकूमती इत्तेहादियों को खबरदार करते हुए एहसन इकबाल बोले, अगर इत्तेहादी अभी भी हुकूमत के साथ रहे तो अगले इंतखाबात में कौम उनसे हिसाब लेगी। MQM, काफ लीग और GDA पाकिस्तान के अवाम पे जो महंगाई का ये अजाब नाजिल है, ये तीनों उसको ऑक्सीजन फराहम करने के जिम्मेदार हैं। अगर MQM, GDA और काफ लीग इस हुकूमत को ऑक्सीजन देते रहे तो अवाम के गैज़ो गज़ब का ये भी निशाना बनेंगे।